हम बात कर रहे हैं बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स की। जैसे कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, अगर मैं साउंड वेव आप लोगों को बना के दिखाऊं तो उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या क्या रहती हैं देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक वेव जो ट्रेवल करती है वो ऐसे गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, एग्जैक्टली मान लेते हैं दिस इज वन वेव, राइट। अब इस वन वेव के अंदर क्या क्या करेक्टर्स हैं उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, सबसे हाईएस्ट पार्टिकल कितना ऊपर गया है, एक करेक्टरिस्टिक है वो उसका। साउंड की खुद की कितनी लेंथ है, ठीक है, साउंड ने ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया, कितनी साउंड वेव ट्रेवल करी कितने टाइम में, क्या वेलोसिटी है उस टाइम उस वेव की, ठीक है, साउंड वेव की। तो दैट इज व्हाट वी कॉल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। पहला है वेवलेंथ, रीड करके समझेंगे इसमें कहां है वो, ठीक है ना, मुझे भी नहीं आता। द मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ, कह रहा मिनिमम डिस्टेंस जिसके अंदर साउंड वेव अपने आप को रिपीट करने जा रही है। एग्जांपल के लिए यहां से चालू हुई, ठीक है, ये वेव वन के यहां खत्म हो गई, ठीक है, यहां से चालू हो गई यहां खत्म होती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब इसके बीच में ये ऊपर और नीचे जाएंगे पहाड़ों की तरह, तो डिस्टेंस हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा है वेवलेंथ के अंदर, द मिनिमम डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस। अब इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक का मिनिमम डिस्टेंस क्या है? दिस लाइन। मिनिमम डिस्टेंस दिस ना, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, जीरो से ए, ओ से ए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस। तो उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। फिर से पढ़ते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ। यहां चालू हुई है, यहां खत्म हुई, वहां पे वापस रिपीट होने जा रही है ना, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है ओ से ए। ये स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर वाला पूरा नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल द वेव लेंथ। यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को बोलेंगे वेव लेंथ। अब वेव लेंथ है, जब वो लेंथ है ना, क्या है उसका नाम? लेंथ। तो ऐसे यूनिट क्या होगी उसकी? मीटर। अच्छा जी, अब वेव लेंथ जो है उसका सिंबल होता है लैम्डा, उल्टा वाई आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वी कॉल्ड इट लैम्डा। डन हो गया। अगला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या, ध्यान से रिपीट करना, रीड करना, और आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बताया था लास्ट क्लास में, दिस लाइन इज ऑल्सो नोन एज जीरो डिस्टर्बेंस लाइन, राइट। ठीक है जी, अब समझे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल जिस मीडियम का है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितनी जोर से वो ऊपर जाता है, ठीक है, फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन, ये उसका अनडिस्टर्ब पोजीशन है। मैक्सिमम वो कहां ऊपर जाएगा? यही वाली होगी मैक्सिमम। देख बाकी जो होंगे वो सब छोटे होंगे ना, छोटा है, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, ये भी छोटा है, ये भी छोटा, सबसे बड़ा क्या होगा? ये वाला सबसे हाईएस्ट है। तो पार्टिकल मीडियम का, एक पार्टिकल जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट टच करके नीचे आया है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन, दिस इज द जीरो डिस्टर्बेंस लाइन और अनडिस्टर्ब पोजीशन। व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, जब एक मीडियम से वेव पास ऑन होगी, उसके अंदर जो पार्टिकल ऑफ अ मीडियम जो हाईएस्ट पॉइंट अटेन करेगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। जैसे कि एम्पलीट्यूड हम लोग एक लेंथ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस लेंथ को भी हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ है तो ऐसे उसका क्या होगा? मीटर में। सिंबल है तो उसको बोल देंगे ए। ज्यादातर इसके सिंबल की बात हम लोग करते नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। टाइम पीरियड मुझे पता नहीं पड़ा है मैंने, पहले बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, उसके बाद हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। कह रहे द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर जितनी वेव ट्रेवल कर गई, ठीक है। वेव कैसी होती है? जीरो डिस्टर्बेंस लाइन है, मान लीजिए ये वेव ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर आई मिड में, जीरो डिस्टर्बेंस लाइन में, देखो वापस आई यहां तक, दिस इज व्हाट वी कॉल वन वेव। ऊपर गई, नीचे आई, वापस ऊपर आई, जैसे कि जीरो डिस्टर्बेंस लाइन से ऊपर गई, नीचे गई, वापस ऊपर आई, यहां तक, दिस इज वन वेव। ऐसी कितनी वेव ट्रेवल करेंगी एक सेकंड में, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम 10 सेकंड का एक टाइम पीरियड लगाते हैं, एक टाइम लैप लगाते हैं 10 सेकंड्स का, उसके अंदर इस उंगली को एक वेव की तरह मानते हैं, ठीक है। तो जहां तक मैंने इसको गिना है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड में 36 बार ऊपर नीचे होती है, ठीक है, 10 सेकंड में 36 टाइम, एक सेकंड में 3.6 टाइम, अप्रोक्सीमेटली 3.5 मान लेते हैं, मतलब कि एक सेकंड में ये 3.5 वेव ट्रेवल करती है। एक सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल करती है? 3.5 वेव्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3.5 हर्ट्ज। सर ये हर्ट्ज कहां से आ गया? हर्ट्ज जो है इसकी ऐसे यूनिट है किसकी? फ्रीक्वेंसी की। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, कंप्लीट वेव कितनी ट्रांसफर हुई है एक सेकंड में, कितनी हुई है? 3.5, ठीक है। कंप्लीट कितनी हुई है? वैसे तो 3,
लेकिन हमें उसका क्या लेते हैं, 3.5 भी हो सकती है, 2.5 हो सकती है ना, तो ऐसे भी हो सकता है। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, सिंबल एफ, SI यूनिट हर्ट्स। क्लियर है? ठीक है, बाकी कंप्लीट की बात आई तो हम लोग कंप्लीट वेव्स को भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे आता है हमारे पास टाइम पीरियड। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझेंगे, इसलिए मैंने पहले फ्रीक्वेंसी पढ़ाया आपको। टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन वेव। ऊपर नीचे वाले में क्या था, 1 सेकंड में कितनी वेव आई है, ऊपर वाला कह रहा है एक वेव को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है। दोनों बातें अलग कर रहे हैं। इसको अंदर 1 सेकंड में 3 वेव गई हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो एक वेव ने कितना टाइम लिया होगा, 0.33 सेकंड्स, है ना, तो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन वेव, कि एक वेव को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, दैट इज व्हाट वी कॉल द टाइम पीरियड। टाइम की यूनिट होती है सेकंड और सिंबल होता है टी, कैपिटल टी भी कई बुक्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैं नहीं लगाता कैपिटल टी क्योंकि टेम्परेचर के लिए भी समटाइम इसको शो करते हैं, तो आप स्मॉल टी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया फ्रीक्वेंसी, और इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है जी। अब बात आती है वेलोसिटी, शायद समझाने की जरूरत ही नहीं है ना, कितने टाइम में कितनी चीज ट्रैवल करेगी, दैट इज व्हाट वी कॉल द वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी, जो हाईएस्ट पॉइंट जा रहा है वी कॉल्ड इट एम्पलीट्यूड, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। और वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी का सिंबल v होता है, वेलोसिटी बोलो स्पीड बोल लो, SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इनके छोटे मोटे 2-3 कोई फॉर्मुलाज हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे इस वेलोसिटी का फॉर्मूला है, आपको ऑलरेडी आता भी होगा, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिराइव कर देते हैं। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का भी एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ठीक है। एक और फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव, ठीक है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। क्लियर है? हाँ, 1 सेकेंड लगा ले बेटा, पहले से ही तय है इन 1 सेकेंड। दिस इज F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिराइव करेंगे अभी हम 2 मिनट्स में, इसको देख लो, थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। देखो जी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बोला इन्होंने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द वेव रिपीट इटसेल्फ, व्हाट वी कॉल्ड लैम्डा, द वेवलेंथ, राइट। बोला था ना वेवलेंथ की डेफिनेशन देखो, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द वेव रिपीट इटसेल्फ, मतलब वो वेवलेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह वेवलेंथ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, कोई रोकेगा ना, अपॉन टाइम। अच्छा, कहीं पे मैंने ना 1 अपॉन टाइम देखा था, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला था 1 अपॉन टाइम, तो क्या मैं यहाँ पे लैम्डा अपॉन टी की जगह पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनटू 1 अपॉन टी, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन टी तो फ्रीक्वेंसी का होता है, तो फॉर्मूला डिराइव हुआ v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, ये भी है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ये भी है, इसको मना मत कर देना कि फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, जा निकाल के ला, टाइम है तो टाइम निकालो फटाफट, नहीं है तो फ्रीक्वेंसी निकाल, दे रखे तो फ्रीक्वेंसी से करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इसके करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये, ठीक है। बेटा हमारे पास इफ 25 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस पर सेकंड, अगर 1 सेकंड में 25 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखें, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस अपॉन टाइम होता है, वैसे 1 सेकंड लगा लो इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। तो कितना हुआ, कितनी वेव्स होंगी, F इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज, खत्म। फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज। क्वेश्चन 10 से अगला क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकंड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.05, पॉइंट हटाएंगे 00, 5 से कट करेंगे 20 हर्ट्ज। क्लियर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको देखो, ये तो नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से फ्रीक्वेंसी को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता था वेवलेंथ ऑफ साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स। जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मींस लैम्डा इज इक्वल टू, इसको गिवन मानते हैं, गिवन 1.7 × 2 मीटर। कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब f इज इक्वल टू आई डोंट नो of the sound if its velocity is, velocity v is equal to 343.4 meter per second. Clear है? What they need is
द फ्रीक्वेंसी। याद हो तो अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था, f इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमें निकालना क्या, वो चलते हैं ना, f लैम्डा को नीचे भेजो, v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू f। f इज इक्वल टू v कितना है 343.4 अपॉन लैम्डा कितना है 1.7 10 टू माइनस टू, माइनस टू ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस टू 10 टू पावर 2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे, 17 को इससे कट करेंगे, आएगा आंसर 202। ठीक है, f इज इक्वल टू 20200 हर्ट्ज। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, समझ आ गया। क्वेश्चन, साउंड वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ दिस, वेलोसिटी कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेवलेंथ, क्या पूछा उन्होंने, लैम्डा आई डोंट नो, तो क्वेश्चन मार्क, ऑफ द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज f इज इक्वल टू 550 हर्ट्ज, राइट। ठीक है जी, चाहिए क्या उनको लैम्डा, फॉर्मूला v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा चाहिए, फ्रीक्वेंसी को उधर भेजेंगे। ठीक है, v कितना है 330, फ्रीक्वेंसी कितनी है 550, जीरो से जीरो हो गया, 11 के डेल से 3/5 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, बस हो गया 3/5, इसको कैलकुलेट करके दे देते हैं, मीटर में लिख देंगे 3। ठीक है, यहाँ 5 लिखेंगे 0.6। ठीक है, 0.6 मीटर इज इक्वल टू द लैम्डा। ये मिनिमम डिस्टेंस है एक वेव की। ठीक है,